पहाड़पुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में भानु प्रताप नाम का एक धनवान रहता था। उसके पास बहुत सारी दौलत थी। भानु प्रताप ने अपने लिए कई गुंडे पाले हुए थे, इसलिए सारे गांव पर उसका राज था। उसी गांव में संजय नाम का एक आदमी रहता था। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन धनवान का बेटा गुड्डू संजय की दुकान पर आता है और संजय से कहता है, अंकल अंकल मुझे ये मिट्टी का खिलौना चाहिए, ये कितने का है? तब संजय कहता है, बेटा ये मिट्टी का खिलौना 100 रुपए का है। तब धनवान का बेटा वो खिलौना लेकर वहां से चला जाता है और अपने बाप भानु प्रताप के पास जाकर कहता है, ये मेरा खिलौना देखिए पिताजी, मैं मिट्टी की दुकान से लेकर आया हूँ। ये सुनकर भानु प्रताप कहता है, तुमने इस दुकान वाले को पैसे तो नहीं दिए बेटा? पापा मैं ये खिलौना पूरे 100 रुपए का लेकर आया हूँ। ऐसा सुनकर धनवान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, इस संजय की इतनी जुर्रत, उसने मेरे बेटे से पैसे लिए। तब धनवान अपने एक गुंडे से कहता है, जाओ और इस संजय की दुकान को तोड़ दो और उसके सभी खिलौने तोड़ दो। तब धनवान के आदमी संजय की दुकान पर जाकर सारे खिलौने तोड़ डालते हैं। ये देखकर संजय कहता है, अरे तुम मेरे खिलौने क्यों तोड़ रहे हो? तब एक गुंडा कहता है, तुमने धनवान के बेटे से पैसे लिए हैं ना, ये इसकी सजा है तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर वो गुंडे वहां से चले जाते हैं और संजय बेचारा बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मैं ये खिलौने बेचकर अपने बच्चों का पालन कर रहा था, अब क्या होगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इतने में संजय के पास एक साइंटिस्ट आता है और कहता है, अरे क्या हुआ संजय बाबू, तुम मुझे आज बहुत परेशान लग रहे हो। संजय साइंटिस्ट को धनवान और उसके आदमियों के बारे में सब कुछ बताता है। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अरे तुम तो जानते हो, तुम मुझे मिट्टी से नए नए डिजाइन बना कर देते थे और मैं तुम्हारे बनाए हुए मिट्टी के खिलौनों के डिजाइन देखकर अपनी लैब में रोबोट बनाता था और फिर इन रोबोट को बेचकर मैं देश की मदद करता हूँ। ये सुनकर संजय ने कहा, वो धनवान बहुत खतरनाक आदमी है, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर वो साइंटिस्ट चुपके से वहां से चला जाता है। साइंटिस्ट अपनी लैब में आता है और कहता है, इस बार मैं एक रोबोट इस गांव की हिफाजत के लिए बनाता हूं, ताकि धनवान जैसे बुरे इंसान इन गरीब गांव वालों पर अत्याचार ना कर सकें। तब वो साइंटिस्ट एक रोबोट बनाना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में साइंटिस्ट का सुपर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब वो साइंटिस्ट अपने सुपर रोबोट को लेकर गांव में आता है और अपने सुपर रोबोट से कहता है, जाओ सुपर रोबोट और इस धनवान का घर तोड़ दो, जैसे उसने संजय की दुकान को तोड़ा था। तब वो सुपर रोबोट जाकर धनवान के घर को तोड़ डालता है। सुपर रोबोट को देखकर धनवान के सारे आदमी उस गांव से भाग जाते हैं और रोबोट धनवान को उठाकर साइंटिस्ट के पास ले आता है। तब साइंटिस्ट कहता है, तुम्हारे पास बहुत सी दौलत थी, इसलिए तुमने अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करके सारे गांव वालों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए तुम अब इस गांव में नहीं रह सकते। तुम यहाँ से दफा हो जाओ और वापस लौटकर मत आना, क्योंकि अब इस गांव की हिफाजत ये सुपर रोबोट करेगा और अगर तुम फिर से इस गांव के आसपास भी नजर आए तो रोबोट तुमको मार डालेगा। तब वो धनवान डर के मारे गाँव से भाग जाता है। संजय भी फिर से अपनी दुकान पे खिलौने बनाने लगता है। तब वो साइंटिस्ट संजय से कहता है, संजय अब ये रोबोट तुम्हारे पास होगा और तुम्हारी और इस गांव की रक्षा करेगा। ऐसा कहकर साइंटिस्ट वहां से चला जाता है। इधर उस धनवान ने अपना घर गांव के पास वाले जंगल में बना लिया था और वहीं पर रहने लगा। एक दिन धनवान सोचता है, इस साइंटिस्ट ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आज मैं उसी की वजह से अपने परिवार से और अपने गाँव से दूर हूँ, क्योंकि मैं अब इस गांव में कभी वापस नहीं जा सकता, वरना वो रोबोट मुझे मार डालेगा। तभी गांव का एक आदमी कपूर, जो धनवान का जासूस था, वो धनवान के पास आता है और उसे कहता है, अरे धनवान जी, क्या आपको पता है वो साइंटिस्ट इस गांव से चला गया है? ये सुनकर धनवान बहुत खुश होता है और कहता है, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, इसका मतलब है अब मैं गाँव में वापस आ सकता हूँ। ये सुनकर कपूर ने कहा, अरे नहीं, अभी आप उस गाँव में नहीं आ सकते सर। अरे क्यों, मैं गांव में वापस क्यों नहीं आ सकता? धनवान जी, अभी भी वो रोबोट गांव में ही है और गांव की रक्षा कर रहा है। वो साइंटिस्ट रोबोट संजय को देकर गया है
अब सारे गांव पर संजय का राज है। ये सब सुनकर धनवान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे उस संजय की इतनी हिम्मत, इसका कुछ न कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। धनवान इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है, तुम मुझे एक ऐसा रोबोट बना कर दो जिसको कोई खत्म ना कर सके। ठीक है, लेकिन ऐसे रोबोट बनाने के लिए आपका खर्चा बहुत होगा। ये सुनकर धनवान ने कहा, अरे तुम खर्चे की फिक्र मत करो और एक बहुत शक्तिशाली रोबोट बना कर दो। तब वो साइंटिस्ट धनवान को एक बहुत शक्तिशाली टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बना कर देता है। लालची धनवान उस टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अरे ये टाइटन मॉन्स्टर रोबोट तो सबको मार डालेगा। अब मैं इस टाइटन मॉन्स्टर से फिर से गांव पर राज करूंगा। तब धनवान अपने टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को लेकर गांव में आता है और टाइटन मॉन्स्टर से कहता है, सुनो टाइटन मॉन्स्टर, इस पूरे गांव में तबाही मचा दो। तब धनवान का टाइटन मॉन्स्टर पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पूरे गांव में तबाही मचा रहा था। तब उसे मारने के लिए वो रोबोट भी आ जाता है। मैजिकल सुपर रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर में लड़ाई शुरू हो जाती है। टाइटन मॉन्स्टर बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वो रोबोट को मार डालता है। तब धनवान टाइटन मॉन्स्टर रोबोट से कहता है, जाओ टाइटन मॉन्स्टर रोबोट और जाकर संजय की दुकान को तोड़ डालो और संजय को भी मार डालो। तब टाइटन मॉन्स्टर संजय की दुकान को तोड़ देता है और संजय के सारे मिट्टी के खिलौने टूट जाते हैं। लेकिन संजय एक मिट्टी का खिलौना उस साइंटिस्ट के लिए उठाकर वहां से भाग जाता है। भागते भागते संजय एक जंगल में आता है। तभी सामने एक काले पत्थर पर एक स्वामी जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, अरे बेटा क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। संजय स्वामी जी को धनवान के सारे अत्याचार के बारे में बताता है। तब स्वामी जी उस मिट्टी के खिलौने में अपनी कुछ शक्तियां डाल देते हैं और कहते हैं, बेटा ये मिट्टी का खिलौना अब तुम्हारी हर परेशानी खत्म कर देगा। ऐसा कहकर बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। बाबा के गायब होते ही इस मिट्टी के खिलौने में तो जैसे जान आ जाती है और वो एक मैजिकल क्ले रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब संजय अपने मैजिकल क्ले रोबोट को लेकर गांव में आता है। गांव में आते ही मैजिकल क्ले रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल क्ले रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को मार डालता है। धनवान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और सभी गांव वाले शांति से रहने लगते हैं। एक गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। वो कुछ समय पहले ही शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करके आया था और अब वो एक अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। एक दिन शहर से मुकेश नाम का एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे पता चला है कि तुम शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। तब सुरेश कहता है, मगर मेरे जैसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है और आप शहर से मुझे मिलने के लिए आए हैं। तब साइंटिस्ट ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसी पढ़ाई तो बहुत से लोगों ने की हुई है, लेकिन तुम्हारे जैसा तेज दिमाग किसी के पास नहीं है। वैसे भी तुम्हारे मार्क्स सबसे ज्यादा आए हैं, इसलिए मुझे तुम्हें मिलने आना ही पड़ा। क्या तुम मेरी लैब में काम करोगे? सर मैं कब से अच्छी जॉब की तलाश में था, मैं आपकी लैब में जरूर काम करूंगा। तब से सुरेश उस साइंटिस्ट की लैब में काम करने लगा। वो बहुत तेज दिमाग था, इसीलिए वो अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करता था जिसको देखकर लोग दंग रह जाते थे। एक बार सुरेश अपने बॉस से कहता है, सर मैं एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इस लैब में एक रोबोट बनाना चाहता हूँ। मैं इस रोबोट में एक ऐसा डाटा ट्रांसफॉर्म करूंगा जिससे वो रोबोट एक इंसान की तरह सोचने लगेगा और सब अच्छे अच्छे काम करेगा। इस रोबोट से इंसानियत को बहुत फायदा मिलेगा और हम इस रोबोट को अपने दुश्मन के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर बॉस कहता है, मैं जानता हूँ तुम ये रोबोट इंसानियत के लिए बनाओगे, लेकिन इस रोबोट को कभी न कभी हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर तुम्हारा ये रोबोट वाला आइडिया कोई दुश्मन ऐसा ही रोबोट बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं इस रोबोट में सिर्फ एक चिप का ऑप्शन रखूंगा, इससे हमारा ये बनाया हुआ रोबोट हमारे खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
और रही बात हमें नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मन की, तो मैं उसे रोकने के लिए हूँ ना। ये बात सुनकर सुरेश का बॉस उसे रोबोट बनाने की परमिशन दे देता है और वहाँ से चला जाता है। सुरेश एक सुपर रोबोट बनाना शुरू कर देता है। दिन रात की मेहनत के बाद सुरेश एक सुपर रोबोट बनाता है और इस रोबोट में अपनी एक चिप लगा देता है। सुपर रोबोट को देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और अपने इस रोबोट से कहता है, सुपर रोबोट, आज से तुम इस धरती के लोगों की मदद करोगे और बुरे लोगों को नुकसान पहुंचाने से तुम्हें रोकना होगा। सुरेश की बात सुनकर वो रोबोट कहता है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा सर। मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करूंगा और बुरे लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अगले दिन वो सुपर रोबोट लोगों की मदद करने के लिए एक गाँव में जाता है। अचानक गांव में एक घर को आग लग जाती है और लोग मदद के लिए पुकारने लगते हैं। तब सुपर रोबोट तुरंत वहां पर आता है और आग को एक फायर ब्रिगेड की तरह बुझा देता है। इस तरह से सुपर रोबोट लोगों के लिए एक मसीहा बन चुका था। ये बात उसी गांव में रहने वाले एक गद्दार साइंटिस्ट को पता चलती है। उसका नाम अविनाश था। अरे ये रोबोट तो बहुत काम की चीज है। अगर मेरे पास भी ऐसा ही एक रोबोट हो तो मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। अगर मैं एक रोबोट बनाऊंगा तो ये रोबोट मेरे रोबोट को रोकने के लिए जरूर आएगा। इसलिए मुझे एक ऐसा रोबोट बनाना होगा जो आम रोबोट से ज्यादा शक्तिशाली हो। तब वो गद्दार साइंटिस्ट अपने एक जेसीबी पर काम करने लगता है। काफी दिन काम करने के बाद वो जेसीबी को एक जेसीबी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब अविनाश अपने मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट से कहता है, जाओ टाइटन मॉन्स्टर रोबोट और जाकर सारे गांव में तबाही मचा दो और जो कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे तुम खत्म कर दो। तब वो जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट ऐसा ही करता है और गांव में आता है जहां सुरेश का रोबोट सब गांव वालों की हिफाजत कर रहा था। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। पूरे गांव में हर तरफ खलबली मच जाती है और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इतने में सुरेश को एक सिग्नल मिलता है कि गांव में कोई सुपर रोबोट आकर हर तरफ तबाही मचा रहा है। तब सुरेश अपने सुपर रोबोट को गांव में भेजता है। मैजिकल सुपर रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर रोबोट एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। तब जेसीबी मॉन्स्टर सुपर रोबोट से कहता है, हे रोबोट, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ऐसा सुनकर सुपर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पर हमला कर देता है। मैजिकल जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से सुपर रोबोट को खत्म कर देता है। ये बात सुरेश के बॉस को पता चलती है और वो सुरेश से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, अब देखो वो बुरा रोबोट दुनिया में कितनी तबाही मचा रहा है। ये सुनकर सुरेश कहता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं ही इसे खत्म करूंगा। तब सुरेश फिर से काम पर लग जाता है और एक एडवांस रोबोट तैयार करता है। एडवांस रोबोट को देखकर सुरेश का बॉस कहता है, तुम्हारा ये एडवांस रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हमें जल्द से जल्द इस रोबोट को एक हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तब बॉस अपनी लैब में एक आरसी हेलीकॉप्टर मंगवाता है और वो दोनों मिलकर इस साधारण रोबोट को एक मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। काफी मेहनत के बाद वो रोबोट एक मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये किसी भी वक्त एक हेलीकॉप्टर में बदल सकता था और मुश्किल सामने आने पर वो एक रोबोट में भी बदल सकता था। तब सुरेश और उसका बॉस टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को मारने के लिए हेलीकॉप्टर को गांव में भेजते हैं। सभी गांव वालों को लगता है कि शायद ये साधारण हेलीकॉप्टर हमारी मदद करने के लिए आया है, मगर ये क्या, वो हेलीकॉप्टर देखते ही देखते एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी गांव में जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर रोबोट भी आ जाता है। मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर बिल्कुल कमजोर होकर गिर जाता है
तब मौका पाकर मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी गांव वाले हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।